उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में दो साधु की निर्मम हत्या पर गहरी निंदा व्यक्त करता हूं। जहां के उत्तर प्रदेश के मुखिया एक योगी हैं, एक संत हैं, एक साधु हैं, इसलिए हम लोगों को पूर्ण विश्वास है इसमें उच्च स्तरीय जांच होगा और जो भी इस घटनाक्रम में साथ होंगे वो सामने आएंगे। ये हम लोगों को विश्वास है, चूंकि योगी जी हैं, चूंकि वहां पालघर में भी जब घटना घटी थी तो योगी जी ने वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से बात किया था। लेकिन मैं दूसरी बात एक उठाना चाहता हूं कि आज जो प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, पालघर की घटना 16 तारीख को घटी है जहां दो साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई। आज तक गांधी परिवार या कांग्रेस परिवार कोई सामने क्यों नहीं आया? पंजाब में जो होशियारपुर में हमारे संत के साथ जो उनको मारा गया, पीटा गया, उनके सामान को छीना गया, आश्रम से ले जाया गया, वहां पे उनका ट्वीट क्यों नहीं हुआ? तीसरा घटना हमारे जमशेदपुर झारखंड में जो हुआ, एक हिंदू लिखने पर उस पर एफआईआर कर दिया जाता है, तब प्रियंका गांधी का कोई ट्वीट क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस वाला कोई क्यों नहीं उठा? हमें लगता है कहीं ना कहीं योगी जी को बदनाम करने का षड्यंत्र है, तो उस पुलिस प्रशासन पर भी कार्रवाई हो, उस चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया जाए और इंक्वायरी किया जाए, वहां जांच किया जाए। कुछ बड़े षड्यंत्र का बू हमें आ रहा है कि जब इतनी आखिर संतों की हत्या ये लॉकडाउन में क्यों हो रही है? या तो वो पालघर की घटना हो, या तो उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर की घटना हो, या तो पंजाब के होशियारपुर की घटना हो। क्यों? ये कहीं हो सकता है कि ये कोरोना बम से भटकाने के लिए संतों की हत्या हो रहा हो? इसमें हो सकता है जमातियों का हाथ हो। मैं आशंका जाहिर करता हूं कि कहीं से ध्यान भटक जाए और जमाती अपने कोरोना बम फैलाने में भारत में सफल हो जाए, जिसको मोदी जी ने लॉकडाउन के माध्यम से रोक दिया और पूरा विश्व में आज कोरोना बम में जो जमाती लिए घूम रहे थे उनको लॉकडाउन के माध्यम से मोदी जी ने रोका, इसलिए मोदी जी की विश्व में बड़ाई हो रही है। हो सकता है या बदनाम करने के लिए कहीं ना कहीं बड़े षड्यंत्र के साथ हमारे योगी जी और मोदी जी को बदनाम करने का षड्यंत्र हो, क्योंकि 16 तारीख के घटना के बाद आज तक इनका ट्वीट नहीं आता किसी कांग्रेसियों का। आज तुरंत रात की घटना है और सुबह ट्वीट आ जाता है। कहीं ना कहीं इसमें षड्यंत्र की बू हमें नजर आती है। इस पर जांच करिए बड़े स्तर पर। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पर जांच बिठाइए, बड़े उच्च स्तरीय जांच हो तो बड़ी घटना की सामने जांच आएगी किसकी षड्यंत्र है। नमस्कार। दुखद घटना के साथ में जगतगुरु स्वामी अनंत श्याम देवाचार्य उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सोमवार की रात्रि में किसी के द्वारा दो संतों पे धारदार हथियार से वार करके उनकी नृशंस हत्या कर दी गई है। अफसोस है, निंदनीय है। ये क्या हो रहा है देश में? मैं सेंटर से लेके स्टेट गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहूँगा कि वर्तमान की परिस्थितियां बड़ी दयनीय होती जा रही हैं। जो अपने को, अपने पूर्ण जीवन को सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, सदाचार, समाज में सहिष्णुता के जो परिचायक हैं, उन संतों के लिए कहा जाता है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिनी यज्ञ समान। उन संतों पर नृशंस हत्या, कौन ऐसे सिरफिरे लोग हैं? मैं परम पूज्य सम्माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी जी महाराज से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि संज्ञान में लेते हुए ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर ही प्रदेश नहीं, उत्तम प्रदेश कहा जाता है। उस उत्तर प्रदेश में, उत्तम प्रदेश में अगर संतों के प्रति ऐसा वार होगा, उसकी जांच की जाए, किस लिए हुआ है, किस कारण हुआ है। जहाँ तक है बात आ रही है कि किसी चिमटा की चोरी को लेकर के ऐसा हुआ है,
ऐसा नहीं होगा। इतनी बड़ी वारदात होने के पीछे कोई न कोई रहस्य होगा। आसपास की स्थितियों को लेकर के और प्रशासन को आदेश दे के जाँच का विषय है और इस पर तत्काल तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा तो यही निवेदन है। और आने वाले समय में सभी संतों पे जो हो रहे हमले के मध्य में उन संतों को, जो संत हैं उन संतों को सुरक्षा ध्यान में रखते हुए उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ये मेरा आग्रह है, ये मेरा निवेदन है कि उन संतों को जो अपने अपने आश्रमों पे अपने भजन में समय दे रहे हैं और देश के विकास के लिए, देश के संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए आहूत किए हैं, अब आत्मसमर्पण किया है और वो भजन करने में निमग्न रहने वाले उन संतों की हत्या हो जाए। ये कौन राक्षस हैं, कहाँ से राक्षस आ गए हैं? इसलिए उन राक्षसों को बख्शा न जाए और उन पर तुरंत से जल्दी कार्रवाई करके उनको सलाखों के पीछे किया जाए और उनको सज़ा दी जाए। बस मेरा यही निवेदन है। मैं यही योगी जी से आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा और मैं सरकार तक पहुँचनी चाहिए जिससे कार्रवाई हो सके। और मुझे विश्वास है कि योगी जी निश्चित है खबर लगते ही और गति से कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आप सभी को सादर जय सिया राम। जैसा कि आप सबको मालूम है, अभी कुछ दिन पहले जिनका कोई दोष नहीं था, 2 महात्माओं का वध कर दिया गया। जिस भूमि पर संत स्वतंत्र थे, ऐसी भूमि महाराष्ट्र भूमि, जहाँ पर भक्ति महारानी नृत्य करती थी, वहाँ पर 2 महात्माओं का कत्ल हो गया। इसका तमाशा पुलिस भी देख रही थी, आपने देखा होगा। कल देर रात में 2 महात्माओं का फिर वध कर दिया गया बुलंदशहर में। कहाँ गया हमारा हिंदू समाज? जिस समय लॉकडाउन में सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, उस समय ये अत्याचार संतों के ऊपर क्यों बरस रहा है? क्या संत के ऊपर किसी मस्जिद में देखा कि किसी मुसलमान का कत्ल हो गया, किसी मुसलमान को मार दिया गया? संतों के ऊपर ही कुठाराघात क्यों हो रहा है? मैं सभी देशवासियों से अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि अभी आपने संतों का सहज स्वभाव देखा है, अभी आपने संतों की सहजता को देखा है, संतों के वात्सल्य को देखा है, संतों की करुणा को देखा है, अभी संतों के आक्रोश को नहीं देखा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप सबने सुनी होगी। कथा यहीं से प्रारंभ होती है महाराज। राजा परीक्षित, जिनकी गर्भ में ही भगवान ने रक्षा की, शाप लगा 7 दिन में मरने का। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक संत के ऊपर अनजान में मरा हुआ सर्प डाला, बदले में 7 दिन के बाद मरना पड़ा। जो धर्मात्मा परीक्षित को शरीर का त्याग करना पड़ता है, तो हम आप तो साधारण हैं। इन महात्माओं का बलिदान, इन महात्माओं की तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं सभी देशवासियों को सूचित कर रहा हूँ, सबसे निवेदन कर रहा हूँ, अब एकत्र होने की आवश्यकता है। कब तक ये भाईचारा चलता रहेगा? आखिर वो कौन है जो हमारे ही देश में हमें धमकियाँ दे रहे हैं? आए दिन हमारे संतों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, संतों को मारा जा रहा है। कब तक चलता रहेगा? हम कह रहे हैं ये भारत है, इस भारत में हम स्वतंत्र हैं? नहीं साहब, हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। स्वतंत्र होते तो आज संतों पर अत्याचार न होता। आज आए दिन संतों को ही मारा जा रहा है, गिन गिन कर बदला दिया जा रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय योगी जी से निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके, कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। महात्माओं के ऊपर जिन्होंने भी हमला किया है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और कार्रवाई नहीं, उनको फांसी दी जाए। फांसी के सिवा कोई और सज़ा नहीं होनी चाहिए, उनके लिए केवल फांसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी कोई संतों के ऊपर हमला हो तो उन आतताइयों को याद रहे कि हमला अगर करते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। अभी आक्रोश नहीं देखा है। लॉकडाउन खत्म करते ही अगर ये सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है, तो संत समाज एकत्रित होकर के, हुंकार भर करके और आक्रोश के साथ, गर्जना के साथ सब पर कार्रवाई करेगा। इसके लिए सरकार भी सावधान रहे। जय सिया राम।